चलिए, यदि डी ब्लॉक की बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? डी सब सेल में, उसी को क्या बोलेंगे आप? डी ब्लॉक। कहती बात सुन पा रहे हैं? अब देखिए, जो डी ब्लॉक स्टार्ट होता है उसका एक टर्म बोलते हैं फर्स्ट या 3D सीरीज। चलिए अभी इसको पहले 3D सीरीज क्या से स्टार्ट होता है? एक होता है 3D सीरीज जिसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक आएगा। क्या बोल रहे हैं? उसका टेंशन नहीं है। फिर से देखिए, ये जो डी ब्लॉक है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 3D सीरीज से। यानी पहले 3D सीरीज में कौन आएगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। साफ नहीं आ रहा? तो उसको क्लिक कर देखा इसी डिस्प्ले को। हो गया? देखिए, तो जब भी आप अगर 3D सीरीज बोलेंगे क्या बोलेंगे? तो इसमें कौन कौन आएगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये सब कहाँ पे आएंगे? 3D सीरीज में। इसी को 3D बोलिए या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। 3D बोलिए या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज अभी सब बताऊंगा ट्रांजिशन क्या होता है, अभी सब बताऊंगा। आप इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलिए, सॉरी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसमें? अब इनका देखिए जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये होता है 3D1, ये आपका 3D2, ये आपका 3D3, और ये देखिए होना चाहिए था 3D4, बट ये क्या होता है? 3D5 होना चाहिए 4, बट क्या होता है? 5। ये 3D6, ये आपका 3D7, 3D8, 3D। देखिए अब ये जो कॉपर में 9 होना चाहिए था, बट इन दोनों का 3D10 होता है। क्या होता है? 3D10। अब एक होता है 4S। क्या होता है? ये 4S2, 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 4S1, 4S2, 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 4S1, 4S2। तो जैसे आप इसमें से किसी का मैं एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए अगर हमें स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, क्या लिखना है? तो आप लिखेंगे 1s2, जानते हैं तो बोलिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। देखिए ये लास्ट में जो ऊपर लिखा हुआ है याद रखिएगा, स्क्वायर नहीं बोलते। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p6। अब देखिए ये जो ये ऊपर है ना, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? और ये जो नंबर है ना, ये सेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको? आप सेल बोलिए या आप इसे क्या बोलिए? ऑर्बिट, या इसको क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर बोल सकते हैं इसको मेन एनर्जी लेवल। क्या बोल सकते हैं आप? मेन एनर्जी। फिर से बताइए, ये जो 1 है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? और ये जो यहाँ पे ये 2 है पावर के रूप में, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो इस स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 20। आप ये ऊपर के इलेक्ट्रॉन को काउंट करके देखिए कि क्या 21 हो रहा है क्या? ऐड करिए 2 और 2, 4 और 6, 10 और 2, 12 और 6, 18 और 2, 20 और 1। तो क्या जितना एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन हो गए? हमेशा लास्ट का देखा जाता है, हमेशा कहाँ देखते हैं? यही देखिए, यही है लास्ट इलेक्ट्रॉन। देखिए कहाँ पे? 3D1, यानी ये डी सब सेल में कहाँ पे है? तो इसीलिए आप इसको बोलेंगे डी ब्लॉक। क्या बोलेंगे इसको? डी ब्लॉक। अब स्कैंडियम के बाद क्या लिखेंगे आप? तो टाइटेनियम का कितना होता है? देखिए अब यहां से यहां तक को आप आर्गन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं ऐसे? आर्गन नोबल कैसे होता है? तो ये 18 हो गया इसका एटॉमिक नंबर, ये 18 हो गया। क्या हो गया? 18 हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है ये? अरे ये देखिए 4s, बोलिए 18 और 2 कितना हो गया? अब इसमें कितना जोड़ेंगे कि 22 हो जाए? ऐसे ही अगर आप वैनेडियम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये कितना होता है? तो ये हो जाएगा आर्गन
बताएंगे अब 4s2 और 3d। देखिए 4s2 3d। अब ये देख के बता पाएंगे क्रोमियम का क्या होगा? ये जो क्रोमियम है आर्गन, इसको आर्गन बोलेंगे। 4s1, क्या समझ पा रहे हैं? उसके बाद मैंगनीज आएगा, कौन आएगा? क्या ऊपर का देख बता सकते हैं? आर्गन हो गया 18, उसके बाद 4s2। देखिए क्या ऊपर देख करके आयरन का बता सकते हैं? आर्गन बोलिए 4s2। बहुत से। क्या ऊपर ही देख करके कोबाल्ट बता सकते हैं? आर्गन 4s2। क्या ऊपर ही देख करके निकेल का बता सकते हैं? आर्गन 4s2 3d। और इसको स्टार या हैज बना लेंगे, किसको? बोलिए ऊपर देख के बताइए। 4s2, सॉरी 4s2 है कि 4s1 है? और एक और स्टार या हैज बना लेंगे, कहाँ पे? क्रोमियम में। देखिए वहां भी 4s1 और ये 3d5 है क्या? और ये देखिए 4s1 3d10 है क्या? और सबका वैसे ही चलेगा। तो ऊपर देख के जिंक का बताइए। आर्गन 4s2 3d10 हो जाएगा क्या? देखिए 4s2 3d। तो क्या फिर से सुनिए मेरी बात, जब आप स्कैंडियम का बोलेंगे, किसका? यहां से बोलिए, क्या बोलेंगे इसको? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब कहां तक फिक्स है? आर्गन तक। यहां तक आप सीधे आर्गन लिख देंगे, 18 हो जाएगा। जोड़ के देखिए 2 और 6 2 2 18 हो जाएगा। तो सिर्फ हमेशा ये लिखेंगे लास्ट वाला। देखिए ये आउटर में कितना है? 4s2 और 3d। 4s2 और क्या समझ पा रहे हैं? बताइए क्रोमियम का क्या आ रहा है? देखिए क्रोमियम का 4s1 3d 4s2 3d 4s2 3d 4s2 3d 4s2 3d 4s1 3d। आप स्टार या हैज कहाँ कहाँ बनाएंगे? क्रोमियम और कॉपर। याद रखेंगे, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। हम्बल समझ रहे हैं? चाहे जितनी बार लिखना पड़े रब पे आपको, उतनी बार लिखिए, बट एनी हाउ इसको दिमाग में सेट करना है। क्या करना है? चाहे जैसे भी, चाहे एक बार लिखना हो या 10 बार लिखना हो, एनी हाउ आपको इसको दिमाग में सेट करना है कि यदि आपसे क्या बोला गया। तो लास्ट का पहले बताएंगे ये। जैसे ये आप आर्गन बोल दिए यहां तक, लास्ट 4s2 3d, ये कंपलसरी याद रहे। जैसे यहाँ देखिए आप ये आर्गन बोल ही देंगे, ये 4s2 3d। आप देखिए याद कैसे करेंगे? देखिए वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सब में यस में दो दो है ना, सिर्फ कहाँ पे वन हुआ है? एक क्रोमियम और एक कॉपर, और कहीं वन? देखिए गिनती 1 2 3। अब यहां से देखिए इधर, बस यहाँ पे क्या हो गया? 1 2 3 5 दो बार है, फिर 6 7 8, फिर 10 दो बार पे। यानी क्या नहीं है? एक 4 और एक 9, उसकी जगह दो बार क्या है? 5। क्या कुछ जैसे भी, अब देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, एनी हाउ जैसे भी आप दिमाग में रट सकते हैं, रट लीजिएगा कि क्रोमियम के लिए क्या हो जाएगा आराम से 4s1, हाँ 4s1 3d5। और कॉपर का क्या बोलेंगे? 4s1 और 3d10। क्या इतना समझ पा रहे हैं? नोट करिए इसको।